नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट नदी के बारे में पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण नदी है भारत में। ठीक है, इसके पहले मैं भारतीय एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के बारे में पढ़ा दिया हूँ। जैसा आपको पता है कि इंडियन ज्योग्राफी में भारत के भूगोल में भारत के पर्वत एवं भारत की नदी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से मैंने भारत के सारे पर्वत पढ़ा चुका हूँ। भारत के सारी नदियाँ जो हैं आज कंप्लीट हो जाएगा। दोस्त, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योग्राफी के सारे टॉपिक मैं इस चैनल पे पढ़ाऊँगा, साथ में अन्य सब्जेक्ट की जो जीएस के हैं वो भी पढ़ाऊँगा दोस्त। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं कि हम लोग कौन कौन नदी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिस्ट लिख दिया हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे माही नदी, उसके बाद पढ़ेंगे क्षिप्रा नदी, फिर महानदी, फिर लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी, कोसी नदी, रिहंद नदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी और यमुना नदी और यमल नदी। ठीक है, चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी के बारे में, ठीक है, माही नदी, तो इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट पहले लिख लीजिए, तो फिर मैं आपको बताऊं लोकेशन कहाँ से निकलती है। ठीक है, माही नदी के बारे में आपको लिखना है। यह भारत का मात्र एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्त। भारत की वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, तो आप क्या बोलेंगे? माही नदी। माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और समझने का प्रयास कीजिएगा। माही नदी के संगम पे एक मेला लगता है। माही नदी के संगम पर एक मेला लगता है जो आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है पूरे भारत में। देखा जाए, यदि क्वेश्चन पूछता है पूरे भारत में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश में ही लगता है। सोम माही जाखर, ये तीन नदी है। ठीक, यहीं पे इस तीन नदी के संगम पे एक मेला लगता है। उस मेला का नाम है बानेश्वर मेला, जो भारत में जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। इस बात को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो है आदिवासियों के द्वारा जो है इस बानेश्वर मेला को कुंभ मेला कहा जाता है। कुंभ मेला, एक तरफ से देखा जाए, कुंभ मेला की संज्ञा दिया जाता है आदिवासियों के द्वारा बानेश्वर मेला को। कुंभ मेला कहाँ लगते हैं? सोम माही जाखर के संगम पर। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब है प्रश्न है कि माही नदी कहाँ से निकलती है, ये आपको जानना जरूरी है। तो आज रखिए, माही नदी जो निकलती है, यहाँ पर लिख दूं, मध्य प्रदेश के धार जिला विंध्याचल पर्वत से, याद रहेगा, मध्य प्रदेश के धार जिला विंध्याचल पर्वत से निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए जो है एक खम्मात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खम्मात की खाड़ी में गिरती है। ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ गिरती है, तो खम्मात की खाड़ी में गिरती है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से निकलती है और कहाँ से गिरती है। ठीक है, आपने देखा कर्क रेखा को दो बार काटती है और इसके तीनों संगम पे जो है क्या लगता है?
बानेश्वर मेला लगता है। क्या लगता है? बानेश्वर मेला लगता है। इसीलिए यहां पे कहा जाता है माही नदी को आदिवासी की गंगा। आदिवासी की गंगा किसको? माही नदी को। माही नदी को जो है आदिवासी गंगा कहा जाता है। वहीं पे कहा जाता है दूसरा और नाम से, एक सेकेंड, आइए, तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग बोल रहे थे आदिवासी गंगा। इसके बाद इसको और कुछ कहते हैं यहां पे, बांगर की गंगा। बांगर की गंगा और काठल की गंगा। काठल की गंगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। माही नदी को बांगर की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासी गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये था महानदी संबंधित कुछ फैक्ट क्वेश्चंस। अब प्रश्न ये है, इसकी जो लंबाई है दोस्त 585 किलोमीटर है माही नदी की। अब थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। ये है विंध्याचल पर्वत, ये है विंध्याचल पर्वत। अब यहाँ से धार जिला से निकलेगी ऐसे करके, फिर ये ऐसे लौटते हुए ये खम्हात की खाड़ी में गिरी। यहाँ पे खम्हात की खाड़ी, ठीक है, ये है आपका विंध्याचल पर्वत, यहाँ से निकलेगी नदी। ओके, तो ये था महानदी। अब बात करेंगे हम लोग क्षिप्रा नदी के बारे में। किसके बारे में? क्षिप्रा नदी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए क्षिप्रा नदी। ये भी इंपॉर्टेंट नदी है। सच बात करेंगे, क्षिप्रा नदी के किनारे जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? आप बोलेंगे उज्जैन। कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन शहर बसा हुआ है। ठीक है, उज्जैन शहर बसा हुआ है। आपको पता होगा उज्जैन शहर में ही कौन सा मेला लगता है? महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला लगता है, नहीं, हर साल लगता है, हर 12 साल में लगता है, हर 12 वर्ष में लगता है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए भारत में कितने जगहों पे महाकुंभ में लगता है, तो आप क्या बोलेंगे? कितने जगहों को बोलेगा? 4 जगहों पे। यदि पूछ ले कहाँ कहाँ, तो आप क्या बोलेंगे? तो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, 4 जगहों पे लगता है मेला उज्जैन। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब यहां पे क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, जहां ये महाकुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो याद रखना महाकालेश्वर मंदिर भी जो है क्षिप्रा नदी के किनारे ही है, जहां उज्जैन शहर है। यहां तक समझ में आया? तो याद रखिएगा। अब प्रश्न यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, ठीक है, क्षिप्रा नदी जो उज्जैन एक जिला भी है मध्य प्रदेश के, तो ध्यान देना है आपको। चलिए अब हम बात करेंगे महानदी संबंधित। महानदी संबंधित महानदी, हेडिंग डालिए महानदी संबंधित। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महानदी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है इस नदी से। ठीक है, सबसे बड़ी बात करेंगे महानदी का उद्गम कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़। तो मैं आपको एक बार पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैकाल पर्वत। ठीक है, मैकाल पर्वत का एक हिस्सा है सिंहवा पहाड़ी, इसी का एक पार्ट है। ठीक है, मैकाल पर्वत की पहाड़ी सिंहवा पहाड़ी यहीं से निकलती है,
तो आपको याद रखना है महानदी कहाँ से, छत्तीसगढ़ सिमहा पहाड़ी से निकलता है। ओके, अब इसके संदर्भ में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में क्या है, ये यू आकार में बहते हुए उड़ीसा होते हुए ये गिर जाते हैं बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ देख रहे हैं ये है कौन सी नदी? महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। अब महानदी के किनारे जो है साल में 3 बार धान की खेती होती है। साल में 3 बार इस महानदी का, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अब धान की खेती साल में 3 बार होने की वजह से आपको याद होगा छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। धान का कटोरा। जैसे ही मैकाल पर्वत के हिस्सा सिमहा पहाड़ी से महानदी का उद्गम होता है, निकलता है, छत्तीसगढ़ में इस टाइप ऐसे जो है यू आकार में, कटोरे आकार में जो है ये नदी इस आकार में बनाते हुए आकृति और आगे उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यही है, इसी को बोलते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, क्योंकि इस नदी के किनारे के आसपास में मैदानी क्षेत्र में साल में 3 बार धान की खेती होने की वजह से इसलिए कहता है इसको धान का कटोरा। यहाँ तक समझ में गए होंगे आप लोग। ठीक है, अब आइए, आपको पता होगा कि इसी महानदी पे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी बांध है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी बांध है, अब 26 किलोमीटर लेंथ है। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी बांध है, 26 किलोमीटर महानदी पे। किस नदी पे है? महानदी पे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 टावर बनाया है, 1 टावर 2 टावर। जो इधर वाला टावर है इसको बोलते हैं जवाहर टावर। क्या बोलते हैं? जवाहर टावर। और नीचे जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं गांधी टावर। इसको क्या बोलते हैं? गांधी टावर बोलते हैं। याद रहेगा, ऊपर वाले को जवाहर टावर और नीचे वाले को गांधी टावर हम लोग बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अब याद रखिएगा। तो इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदी देख लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है दोस्त? 890 किलोमीटर है। और देखा जाए छत्तीसगढ़ के धमतेरी जिला से निकलता है। छत्तीसगढ़ के धमतेरी जिला से यह नदी निकलती है। याद रखना आपको, इसकी लंबाई 890 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदी देखिए, महानदी की सहायक नदी। जो सहायक नदी है इसकी, जैसा आपको पता है कि मोस्टली नदी का जो है सहायक नदी ही पूछ लेता है ज़्यादातर देखा जाए। ठीक है, तो सहायक नदी भी जानना जरूरी है। इसकी सहायक नदी है जोंक नदी, मंद नदी, जोंक नदी, मंद नदी। उसके बाद ब्राह्मणी नदी, जोंक मंद। उसके बाद लिख लीजिए शंख। उसके बाद शिवनाथ। ये सारे इसके सहायक नदी हैं। किसके? महानदी के बारे में। बस काफ़ी इन्फॉर्मेशन है महानदी संबंधी। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नदी के बारे में। कौन सी नदी है? लूनी नदी के बारे में। हेडिंग डालिए, लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन है, ये कहाँ गिरती भाई? कच्छ के रेन में। कच्छ के रेन में आकर समाहित हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है। तो कहाँ से निकलेगी भाई? तो कहाँ से निकलेगी? ध्यान दीजिए, कहाँ से निकल रही है नदी? ये है अरावली पर्वत। ये है अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत के अजमेर से निकले। कहाँ से? अजमेर। अजमेर कहाँ है भाई? राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान के अजमेर से यह नदी निकलती है, लूनी नदी। ठीक है,
अब ये लूनी नदी इधर से आएगी, अब थोड़ी देर आगे बढ़ेंगे, इसमें कौन सा पानी मिलेगा, खारा पानी मिलेगा, खारा पानी मिलेगा। और आगे जैसे बढ़ेंगे यहाँ पे इनको जो है कुछ झील से इसको जो है मीठी पानी मिल जाता है। कौन सी पानी, मीठी पानी। इस नदी को कहा जाता है खट्टी मीठी नदी, इस नदी को कहा जाता है खट्टी मीठी नदी। याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। यदि क्वेश्चन आता है खट्टी मीठी नदी किसको कहा जाता है, तो लूनी नदी को कहा जाता है। और लूनी नदी समंदर में एक बात और समझिए, उसको जो पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है। तो नोट कीजिएगा, मरुस्थल की गंगा या पश्चिमी राजस्थान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्त यहाँ तक समझ लिए होंगे। हम लोगों ने 4 नदी के बारे में डिस्कशन कर चुका है, माही, छिप्रा, महानदी, लूनी नदी के बारे में। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक, एक सेकेंड दोस्त। 16 मिनट। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। हेडिंग डालिए, नर्मदा नदी। सबसे पहले देखते हैं इसका उद्गम स्थान, उद्गम स्थान। ठीक है, तो ये है विंध्याचल पर्वत, ये है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, उसके नीचे है सतपुरा पर्वत, उसके नीचे सतपुरा पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैकाल पर्वत है और मैकाल पर्वत की ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक क्या है, अमरकंटक। इसी अमरकंटक से नदी निकल रही है, ठीक है, जो कि अरब सागर में गिरेगी। कहाँ गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। तो फिर रिपीट करता हूँ दोस्त, नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, क्या बोलोगे, अमरकंटक चोटी से। क्या बोलोगे, अमरकंटक चोटी से। इसकी लंबाई में बोल दो आपको 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। आप देख रहे हैं ये भारत के पश्चिम में बह रही है कि पूर्व में बह रही है, तो क्या बोलोगे आप, भारत के पश्चिम में बह रही है। इधर कौन सा एरिया है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। ओके, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। ठीक है, पश्चिम में बह रही है। हाँ, इसके संदर्भ में कहा जाता है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा। क्वेश्चन पूछेगा, भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। यहाँ तक समझ में आया, देख रहे हो ना। तो कितना, 1312 किलोमीटर है और कहाँ गिरेगी, अरब सागर में गिरेगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है नर्मदा नदी जो है किन 2 पर्वतों के बीच से बहती है। तो आप बोलिएगा विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से बहती है। आप क्या बोलेंगे दोस्त, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। ये भी क्लियर हो गया आपका, 2 पर्वतों के बीच से होकर बहती है। ठीक, अब उसके बाद ये बहती है तो है, लेकिन जहाँ से बह रही है उसको बोलते हैं हम लोग भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, दैट मीन्स रिफ्ट वैली। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी नदी भारत की जो भ्रंश घाटी होकर बहती है। तो आपको 2 नदी मारिएगा, एक तो ताप्ती नदी है और दूसरा नर्मदा नदी है। ये दोनों नदी जो है दोस्त भ्रंश घाटी होकर बहती है। ये दोनों नदी जो है दोस्त भ्रंश घाटी होकर बहती है। यही 2 नदी हैं भारत की। ये क्वेश्चन जो है अब तक 5 बार पूछ चुका है पेपर में। क्लियर, ठीक है। अब आइए हम बात करेंगे नर्मदा नदी पे जो है 2 जलप्रपात, आपको याद रखना है, जलप्रपात। हाँ, जलप्रपात। ठीक है, तो जलप्रपात 2 एक तो है धुआंधार जलप्रपात, एक है धुआंधार जलप्रपात। ओके, तो दूसरा क्या है, कपिल धारा जलप्रपात। दूसरा क्या है, कपिल धारा जलप्रपात। याद रहेगा, 2 जलप्रपात, एक धुआंधार जलप्रपात, दूसरा कपिल धारा जलप्रपात। किस नदी पे दोस्त, नर्मदा नदी पे है ये 2 जलप्रपात, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है, चलिए ये दोनों जलधारा जो आपको मिलेगा,
एक जबलपुर, आप सुनेंगे जबलपुर जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ मध्य प्रदेश में है, ओके। गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, सॉरी नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ जबलपुर शहर, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, उसके बाद कपिलधारा जलप्रपात, ओके। चलिए, आप सुने होंगे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है भाई? तो इसी नदी पे तो है, नर्मदा नदी पे ही तो है। उसके बाद याद रखें बहुत सारे डैम हैं यहाँ पे, बहुत सारे परियोजना बनाया गया है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ इंदिरा गांधी सागर डैम, इंदिरा गांधी सागर डैम, उसके बाद ओकेश्वर डैम, ओकेश्वर परियोजना, उसके बाद महेश्वर परियोजना, ये सारे परियोजना जो है, ऐसे डैम जो है नर्मदा नदी पे है। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम सुने होंगे आप लोग, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्त? ये नर्मदा नदी पे जो बांध बनाए जा रहे थे, उस बांध को रोकने का ये आंदोलन था। और ये किसके द्वारा चलाया गया था? याद रखिएगा 1985 में मेघा पाटेकर के द्वारा, इस बात को ध्यान देना है, ये भी आपको रखना। अब लास्ट में देख लेते हैं इसकी सहायक नदी, नर्मदा नदी की सहायक नदी आप लोग नोट कीजिए, फटाफट लिखिए, नोट कीजिए। पहला लिखिए आप शक्कर, गाय, दूधी, तावा, हिरन, ये सारे जो हैं इनके सहायक नदी है, किसकी? नर्मदा की। किसकी? नर्मदा के। यहाँ तक समझ में आया दोस्त? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। नदी की टॉपिक बिल्कुल विस्तार से मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी क्लास में, इस चैनल के माध्यम से बाहर नहीं जा सकता, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ये हम लोगों ने हिरन, लास्ट में हिरन नदी है, ठीक, इसकी सहायक नदी है। तो हम लोगों ने 5 नदी के बारे में चर्चा कर लिया है। अब लगता है कि 5 जो इधर अब बचा है, मेरे पास 8 नदी और बचा हुआ है, ठीक। 8 नदी को लेकर मैं लगता है सेकेंड वीडियो में मैं बनाऊंगा, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाएगा, क्या दोस्त? ठीक है, तो एक वीडियो में लगभग हमको और 30 मिनट लगेगा इस सारी नदी को एक्सप्लेनेशन करने में, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारी नदी के बारे में फिर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त, आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।